प्रश्नावली 11.3 का पहला सवाल, दो त्रिभुज ABC एवं PQR में दो त्रिभुज AB और C एवं PQR में AB बटे PQ, तो हमें जो दे रखा है AB बटे PQ यानी इस भुजा के बटे में ये, यानी दोनों को अनुपात कैसा है, समान। BC बटे QR यानी कि ये भुजा आपस में कैसी है, समान अनुपात में है। दोनों त्रिभुजों में से दो कोणों के नाम बताने तुम्हें जो बराबर होने चाहिए, दो कोण बराबर होने चाहिए ताकि ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएं, समरूप हो सकें। देखिए ये भुजा और ये भुजा समान अनुपात में आ रही है, तो इनके सामने वाला बनने वाला कोण ये कोण C और कोण R, कोण C बराबर कोण R बराबर हो जाएगा क्योंकि समान अनुपात में BC के सम्मुख A, तो BC के बटे में जो यानी अनुपात में थी QR के सामने कौन सी है, P, बची कौन सी तुम्हारे सामने B और Q। अब इन तीनों ही कारण से हो जाएगा त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, PQR के। सवाल नंबर 2, त्रिभुज ABC एवं DEF में त्रिभुज A, B और C, एक दे रखा है तुमको D, E और F, ये दोनों दे रखे हैं। अब उसमें कहा है कि कोण A बराबर कौन सा दिया हुआ है, D, कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण F, ये दे रखा है। तो क्या त्रिभुज ABC समरूप होगा DEF के, त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, त्रिभुज DEF के। समरूप नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, त्रिभुज ABC समरूप DEF के इसलिए नहीं होगा। देखिए कोण A बराबर कौन सा, कोण D, बिल्कुल सही है। कोण B किसके बराबर नहीं आ रहा भाई, F के होना चाहिए, जबकि इसमें क्या दे रखा, E के बराबर, तो कोण B E के बराबर ना होकर किसके बराबर है, F के बराबर। तो सही क्या होगा, सही जो होगा त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज A किसके बराबर था, D, B किसके बराबर था, F, D, F और E, इस तरह से हो जाएगा सही। सवाल नंबर 3, यदि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज FDE, त्रिभुज A, B और C, दूसरा त्रिभुज है F, D और E, ये दे रखा भाई, और दोनों कैसे दिए, समरूप है। यदि ऐसे हैं तो क्या AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर CA बटे FD, क्या यह हो सकता है। देखिए AB किसके समरूप बराबर है, FD के, लेकिन AB की तुलना में क्या दिया हुआ है, DE अनुपात में दिया, जबकि ये गलत है, तो ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, गलत है। तो सही क्या है, सही ये आएगा भाई। देखो AB के अनुपात में कौन सा था, FD। अब BC, तो BC के अनुपात में कौन सा आना चाहिए, DE। अब बचा हमारे पास में AC यानी कि CA, तो CA के अनुपात में EF आना चाहिए था, ये होना चाहिए इसका आंसर। सवाल नंबर 4, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण क्रमशः समानुपाती एवं बराबर हो तो क्या वह त्रिभुज दोनों समरूप हैं, क्या यह कथन सत्य है, उत्तर का कारण भी लिखिए। दो त्रिभुज A, B और C, दूसरा त्रिभुज P, Q और R, इसने कहा है कि इसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, समानुपाती, और एक कोण मान के चलिए ये कोण है
और यहाँ ये कोण यहाँ और वो कोण वहाँ, दोनों यदि बराबर हो तो क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हो सकते हैं? असत्य, नहीं हो सकते। वो किस लिए? कारण इसका भुजाएं समानुपाती। ये ठीक है भाई, भुजाएं समानुपाती हैं उसकी, लेकिन इन समानुपाती भुजाओं के मध्य में बनने वाला कोण समानुपाती भुजाओं से बना कोण होना चाहिए, अन्यथा नहीं चलेगा भाई। ये दोनों भुजाएं हैं तो इसका कोण कौन सा होना चाहिए? ये, जैसे ये दे रखा उसी तरह ये होना चाहिए था, तभी जाके दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? आपस में समरूप। समान कोणिक त्रिभुज से क्या तात्पर्य है? दो त्रिभुज दे दिए हमारे पास, 2 दे दे, 3 दे, कितनी दे, शर्त एक ही है कि इन सभी में कोण कैसे हैं? आपस में समान है भाई, तभी तो होगा PQR सभी के कोण क्रमशः समान होने पर, यानी कि होते हैं भाई। यही तो है हमारे सभी के क्रम से कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। जैसे कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण C और कोण C बराबर कोण R। ये ऐसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जब त्रिभुज बराबर हैं तो कोण नियम से इन दोनों में संबंध क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। जब सभी कोण सब बराबर हैं, समान कोण है, तो कोण नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। छठवां सवाल, निम्न दिए गए त्रिभुजों की आकृतियां दी गई हैं। अब इन त्रिभुजों में समरूप त्रिभुज युग्मों का चयन करेंगे और उनमें से समरूपों की सांकेतिक भाषा में भी लिखेंगे। तो हमारा पहला, ये किसके समरूप है? त्रिभुज पहला किसके समरूप है? इसमें दिया गया कोण दे रखे हैं केवल 40, 60 और 80। अब ढूंढते हैं भाई कहाँ है इसमें, ये वाला 8 नंबर का 40, 60 और 80 यही दिए हुए। इसका नाम लिख लेते हैं। पहले जो हमें एक दे रखा उसका नाम, त्रिभुज 1 व त्रिभुज 8 ये दे रखे हैं दोनों। इन दोनों में समरूपता, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज। अब इसी के अकॉर्डिंग नाम रखने भाई। A पर 40 है तो इसमें कौन से पर 40 है? Q पर। 60 किस पर है? B पर। तो इसमें 60 किस पर है? P पर। तो Q, P और R, Q, P, R ये विशेष ध्यान रखना है। इसमें कारण क्या है भाई? A और A तीनों की तीनों कोण क्या इसमें बराबर है। दूसरी वाली आकृति किसके समरूप हो जाएगी? दूसरी वाह, इसमें दे रखा 70 और 30 केवल, तो 70, 30 कहाँ पर है हमारा? 70 और 30 ये दे रखे। इसका नाम लिख देते हैं क्या हम? M, N और P। दूसरे में कितना दिया है इसमें? 7वां, यानी कि त्रिभुज MNP समरूप है त्रिभुज। देखिए M पे कितने डिग्री का था? 70, उसके बाद में N खाली, तो यहाँ Z पे 70, उसके बाद में खाली Z, X और Y। Z, X, Y जो कोण दे रखे हैं, भुजा दे रखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग नाम रखने हमें। तीसरे वाला, अच्छा इसमें कारण तो बताए नहीं अभी भाई। देखो इसमें 2 कोण है तो तीसरा स्वतः हो जाएगा अपना बराबर, तो इसका कारण हो जाएगा AA कोण नियम। तीसरे का नाम रख देते हैं PQR, त्रिभुज PQR समरूप है। इसमें दे रखा क्या? 2.5, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। कोण कोई नहीं, तो कोण वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, या तो इसके बराबर हो या फिर इसके किसी भी गुणज में भुजाएं होनी चाहिए। देखिए 2 का 2 गुना कितना हो गया? 4, 2.5 यानी 2.5 का कितना हो जाएगा? 5 और 3 का कितना हो जाएगा? 6। तो तीसरी आकृति और 5वीं आकृति दोनों कैसी हैं? आपस में समरूप। अब उसका नाम तो दे दिया हमने,
पी क्यू आर, अच्छा पी क्यू आर, पी क्यू कितने की थी 2.5, तो इसका दोगुना हुआ था 5, कितना भाई इसमें 5। अब हम ई एफ रखें या एफ ई रखें, ये बात आएगी। क्यू आर कितने की है 2 की, तो एफ जी कितने की है 4 की, यानी कि पी क्यू 2.5, ई एफ 5 की, एफ जी 4 की, तो क्यू पे स्टार्ट होगा 2 की, तो यहां रख देंगे ई एफ और जी, त्रिभुज ई एफ जी। इसमें क्या दे रखा है तीनों एस एस एस, भुजा भुजा और भुजा। अब तुम्हारे पास चौथी आकृति बची है, चौथी वाह, इसके बाद में कौन सी आ रही है चौथी, एक आएगी फिर छठवीं, इसमें ले लेते हैं भाई ई एफ और जी समरूप है किसके, देखें ई एफ पूरी तरह खाली है, तो इसका मतलब कौन सी खाली होगी हमारे पास एन एल। अब हम कौन सा ले लेते हैं, एन एल ले या एल एन ले, ये समस्या आएगी, एल एन ले या एन एल। तो ई एफ ठीक है, एफ के बाद में आ रही है हमारी कितने की 6 की आ रही है, तो एन एल, एन के बाद आधी 3 की 5, और यहां भी कितना हो गया आधा, एन एल और एम, त्रिभुज एन एल एम, ये दोनों क्या दे रखा भाई, देखो 2 भुजा और उनके मध्य में होने वाला कौन, तो एस ए एस, भुजा कोण भुजा के द्वारा ये समरूप हो जाएंगे। सवाल नंबर 7, आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज टी आर एस के, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, तो समरूप त्रिभुज युग में कौन कौन से कोण बराबर होंगे परस्पर, ये बताना। देखिए भाई इसमें पी क्यू आर टी आर एस, पी क्यू आर और टी आर एस, इनमें दो तो यानी कि आर तो कॉमन आ ही रहा है, इसमें से अलग निकालूं मैं त्रिभुज पी क्यू आर, तो पी क्यू और आर, त्रिभुज पी क्यू और आर, एक देर का टी आर एस, ये ले लें हम त्रिभुज टी आर एस, ये तो निकाल लिया। इन दोनों त्रिभुजों में कोण बराबर बताना है, देखिए कॉमन है दोनों में, तो कोण आर बराबर कोण आर, कोण पी बराबर कौन सा आ जाएगा, कोण पी बराबर, यही चीज ध्यान रखनी। उसने कहा टी आर एस, तो पी के बराबर में कौन सा आना चाहिए, कोण टी आना चाहिए भाई, इसलिए ये कैसे हो जाएगा टी आर एस, और क्यू के बराबर में आएगा कौन सा, क्यू के बराबर में आ जाएगा यहाँ पर एस, पी के बराबर में आएगा टी और क्यू के बराबर में आएगा एस, पी टी, आर कॉमन है दोनों के दोनों में, इसलिए क्या आ जाएगा क्यू के बराबर में आएगा एस। अब इसमें देखते हैं भाई, आपको आकृति में स्थित उन दो त्रिभुजों का चयन करना है जो परस्पर समरूप हैं। दो त्रिभुजें इसमें समरूप दे रखे हैं और हमें दिया गया है कोण सी बी और ई, ये वाला कोण, और सी ए डी, ये वाला कोण, दो त्रिभुज दिए गए, दोनों त्रिभुज देखने भाई हम कौन सा इनमें समरूप है, त्रिभुज सी ए डी बराबर है त्रिभुज सी ए डी के बाद में सी बी और ई। भाई देखो कोण बराबर है तो इनके सम्मुख भुजाएं भी तो कौन सी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इसके सम्मुख भुजा कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी सी डी, तो त्रिभुज कौन सा बन गया सी ए और डी समरूप होगा इसके। अब ये कोण बराबर तो इसके सामने भुजा ये कोण तो इसके सामने भुजा कौन सी आएगी सी ई। अब हमें इसके अनुसार देखना है, देखिए इसमें जाएंगे तो सी ई आ रहा है, सी इसमें भी आया तो कॉमन हो जाएगा कौन सा सी। ये कोण कौन से के बराबर था बी के बराबर, तो इसमें कौन सा आ जाएगा बी, बचा कौन सा एक शब्द बचा हमारे पास में ई, तो दोनों जाएंगे सी ए डी सी बी ई, दोनों कैसे हो जाएंगे समरूप। सवाल नंबर 9, आकृति में पी क्यू एवं आर एस समांतर है, यानी कि ये और ये दोनों समांतर है, तो सिद्ध कीजिए पी ओ क्यू और
एस ओ आर दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। दिया गया हमें दे रखा है पी क्यू समांतर है किसके? आर एस के। सिद्ध करना है त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के। उत्पत्ति हम जब लेते हैं दोनों त्रिभुजों में ले लें पी ओ और क्यू। त्रिभुज पी ओ क्यू व त्रिभुज एस ओ आर दोनों में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में देखते हैं भाई। देखिए जब कोई भी हमारे पास में समांतर रेखा इसको एक तिर्यक रेखा काटे तब ये कोण और ये कोण कैसे कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं। इसका मतलब ये और ये समांतर, तो कोण P और कोण S दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर। कोण P बराबर कोण S। क्यों? एकांतर कोण। इसी प्रकार कोण Q और कोण R, अब जैसे ये तिर्यक रेखा एक यूं भी तो हो सकती है, तो ये कोण और ये कोण कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। कोण Q बराबर कोण R, ये भी दोनों कैसे हैं? एकांतर कोण। अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा बचा हुआ कोण भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कोण नियम से त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR के इति सिद्धम।